हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है केवीएस की प्रिपरेशन। केवीएस प्रिपरेशन करते रहो, डेट नहीं आ रही है पर जिस भी दिन आ जाएगी उस दिन आप लोग आगे रहोगे उन सभी से जो कि उसी दिन स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को। और आगे वही निकलता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले से पढ़ रहा होता है, निरंतर रहता है। तो निरंतरता को बताते हुए हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसे चल रही है केवीएस की तैयारी। स्पीड में रहो, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं रोज बोलती हूँ और एक दिन आ भी जाएगा। तब अपने को बहुत आगे समझोगे उन सभी लोगों से जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी होगी उसी दिन जिस दिन वो नोटिफिकेशन देखेंगे। और सिलेक्शन किसका होता है? जो कंप्लीट सिलेबस करता है, स्मार्टली करता है, रिविजन के साथ, बहुत बार रिविजन के साथ। रिविजन बहुत मस्त है आपके किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि आप तभी एग्जाम में सही ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं विद इन, बोलते ना, सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स, जब आपको आपके कॉन्सेप्ट, आपकी सब चीजें रिवाइज होती हैं। वरना तो दिमाग में रहता है अरे इसका सेकंड ऑप्शन ऑप्शन भी हो सकता है, इसका फोर्थ भी तो हो सकता है, अरे ये भी तो हो सकता है, तो कंफ्यूजन रहता है। फिर गोला मारते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसका अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है, उसमें गोला मारते हैं। और फिर दिमाग में चल रहे होते हैं वो क्वेश्चन। देखो, ये होती है साइकोलॉजी जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, कि जब आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछला याद रहता है, यार उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यार वो फर्स्ट रहेगा कि फोर्थ रहेगा कि थर्ड रहेगा। आगे का कर रहा है पर पिछले क्वेश्चन दिमाग में है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि रिविजन नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा है, दिमाग में है, पर एग्जैक्ट क्या है आंसर वो नहीं याद आ रहा। तो इसीलिए रिवीजन जरूरी है। और आज हमारा 26वां दिन है। 26वें दिन के टास्क को स्टार्ट करने से पहले एक सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये ज्योमेट्री का आपको थ्योरी का जो प्रॉब्लम था उस थ्योरी का प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ। कल आपको रात को 8 बजे एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि आपको मैं थ्योरी, जितना भी ज्योमेट्री से रिलेटेड थ्योरी रहेगा, हर एक चीज मैं आपको पीपीटी के माध्यम से करा दूंगी। तो वो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। साथ ही साथ उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपके केवीएस में पिछले जो पूछे हैं क्वेश्चंस उसको हम सॉल्व कर लेंगे, जिससे कि ये समझ में आएगा कि जो आपने पढ़ा वो आप कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वो आपका चाहे क्लास 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का हो, चाहे 8th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो, वो मैं ज्योमेट्री का पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, ज्योमेट्री में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है और एक आपका जो सम्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जो न्यूमेरिकल बेस या सम्स जो बोलोगे, तो 2D 3D वाले, तो वो तो आपने कर लिए, मैंने आपको करवाए थे। प्लस थ्योरेटिकल सेक्शन रह गया था जहां कंफ्यूजन था, वो मैं आपको करवा दूंगी पीपीटी के माध्यम से। अब रही बात आज के टास्क की। आज के टास्क क्या रहेगा? आपका रिविजन का टास्क रहेगा। आपको ने जितना पढ़ा है वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या क्या रिवाइज करना है। आप आगे तभी बढ़ो जब पिछला रिवाइज करते हुए चलो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना ये डेली टास्क करने का, ना एग्जाम में बैठने का। सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि रिविजन नहीं करोगे। एक एक नंबर, एक एक, आप ये सोचो पॉइंट्स में मेरिट होती है। मेरा जब A1 36 पॉइंट समथिंग आया था ना, जनरल कट ऑफ जो निकली थी मेरी, तो उसमें पॉइंट्स में सारी चीजें थी, नॉर्मलाइजेशन होता है, सब होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत होते हैं। तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, ऐसी करनी पड़ती है रिवीजन के साथ वाली। और कितनी बार रिवीजन, ये मैं खुद नहीं बता सकती आपको कि मैंने कितनी बार रिवीजन किया था। मेरा काम ही यही था, मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी, पिछला रिवाइज करती थी, फिर स्टार्ट करती थी। मतलब मुझे ये था कि मेरा वो तो 2 घंटा जा रहा है, वो 2 घंटा मैं उसको कम मान के चल रही हूँ। 2 घंटा पहले मुझे रिवाइज करना है चीजों को। जिस भी सब्जेक्ट को लेकर बैठू, इंग्लिश को लेकर बैठ रहा तो इंग्लिश का पहले डे 1 से स्टार्ट करो रिविजन। इसीलिए अभी जो नोट्स बना लोगे, अभी जो डे वाइज जो मैं आपको प्लानर्स दे रही हूँ उसके हिसाब से अगर नोट्स बना लोगे, नोट कर लोगे चीजें, तब आप जब एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन आएगा तो फिर आपको सिर्फ पढ़ना पढ़ना रह जाएगा। 10 बार फिर इधर उधर वीडियो देखने की, घूमने की जरूरत नहीं रहेगी। उस समय सिर्फ आप मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? कर कर तो देखो, कर कर तो देखो। जब मैं अपने बच्चे के साथ रहकर कर सकती हूँ तो आप तो, जो अगर सिंगल है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो तो भाई बल्ले बल्ले है उनकी, और जिनकी शादी हो गई है वो मेरी तरह भाई कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा। इतना मेरा विश्वास है, आप कैसे नहीं विश्वास कर सकते हो। 26वें दिन का टास्क है आज आपका रिविजन। रिविजन करोगे मेंसुरेशन का, आपने पहले करी है, 5 से 6 दिन मैंने दिए थे, आपने कंप्लीट किया होगा। तो मेंसुरेशन का सबसे पहले आप फॉर्मूला रिवाइज करोगे, बुक को बंद करोगे, A4 शीट का पेपर लोगे या जो भी कहीं रफ पेपर है, उस पर आप सारे फॉर्मूलेस को बिना देखे लिखोगे, 2D 3D दोनों को। ठीक है, ये दोनों काम हो गया आपका मेंसुरेशन का। ठीक, अब इसके बाद बात आती है आपकी मेंसुरेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। मेंसुरेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे करोगे, एक बार रिकॉल करोगे जो क्वेश्चन आपने करे हैं, किस तरह से उसके ट्रिक्स थी, क्या थे, कैसे फॉर्मुलेज लग रहे थे, वो सब कुछ देखने के बाद अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सिंपल टाइप करो जिस पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चन निकल आएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पेपर आपका, जैसे जब जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है वही आप एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेंसुरेशन को अलग तो हो नहीं जाएगी। स्क्वायर का अगर पूछा गया तो स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर ही, रेक्टेंगल पूछा है, पिरामिड पूछा है, तो वही। तो पढ़ लो, इस तरह से करते रहो। ठीक, ये आज आपका एक हो गया। दूसरा हो गया कैलेंडर। कैलेंडर क्वेश्चन फिक्स है, कैलेंडर की आपकी चीजें आपको दिमाग में बहुत रखनी होती है, इसलिए मैं कैलेंडर को 2-3 बार रिवाइज करवा दे रही हूँ, इसलिए गड़बड़ मत करके आना एग्जाम में। कैलेंडर दूसरा टास्क हो गया रिविजन का। तीसरा टास्क हो गया वर्ब, आपने कल किया था, वर्ब आपने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया। भाई बार बार विनती है आप सभी लोगों से, लिख जरूर लेना चीजों को, जो पढ़ रहे हो, इंग्लिश की चीज हो, चाहे हिंदी की चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, प्लीज अपनी सेपरेट बुक्स बनाओ, कॉपी बनाओ और उसमें लिखते जाओ।
वर्ब आपने मेरे हिसाब से, देखो मैं अगर होती, मुझे कोई ऐसा गाइड कर रहा होता, तो मैं उससे 110% अपना टास्क कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करती कि मैडम टास्क हो गया और आज के लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ कि मेरा आज इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया इन पूरे वास्ट सिलेबस में से। तो वर्ब का आपने करा होगा, है ना, रूल सब समझे होंगे, हर एक चीज़ नोट डाउन करी होगी। आज के 100 जो क्वेश्चन है जो सर कराते हैं हर अपने टॉपिक के बाद, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये 3 टास्क है, कोई नई चीज़ नहीं है। मेंसुरेशन, फिर आपका कैलेंडर, फिर आपको वर्ब के प्रैक्टिस क्वेश्चन से 3 टास्क करो। कल ज्योमेट्री का वीडियो मिल रहा है और कैसा लगेगा वीडियो बताना ज़रूर। और बिल्कुल चिंता मत करो यार, मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं 2-3 दिन अगर नहीं कोई वीडियो डाल पा रही हूँ, तो लोग गायब होना चालू करते हैं। अरे कोई ये मेरा वो थोड़ी ना है कि आज मन आया वीडियो डाला, कल मन आया नहीं डाला। ये मेरा एक बोलते ना कि इट इज़ माय हॉबी, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और आप सब लोग से कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। पर कभी-कभी क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, शादीशुदा हूँ, तो चीज़ें रहती हैं, घर परिवार में चीज़ें रहती हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो कभी-कभी गैप हो जाता है, प्लीज़ उसको ऐसा मत सोचा करो कि गायब ही हो गई मैम, चली गई, अब दुनिया से उजड़ गई, मर गई, ये सब नहीं है ना। तो आप लोग के लिए ही हूँ यहाँ पर जब आप लोग आते हो तो अच्छा लगता है, चले जाते हो तो बहुत मतलब मेरा मन बहुत दुखी होता है, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी बाकी मुझे ये पता है कि जो ऑनलाइन दुनिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत मतलब अच्छी दुनिया नहीं है। मतलब आप कनेक्ट नहीं हो डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली जब कनेक्ट नहीं हो तो आपका अटैचमेंट भी नहीं होगा। पर मेरा अटैचमेंट मेरे हर एक सब्सक्राइबर के साथ है, क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है, आप हो यहाँ पर और आपके लिए मैं हूँ यहाँ पर। चलो, ज़्यादा बातें हुई, बहुत इमोशनल हो गई क्योंकि मुझे बहुत दुःख लगा, बहुत बहुत दुःख लगा 10-15 लोग मेरे गायब हुए। अब मैंने 2 दिन वीडियो क्या नहीं डाला, तो गायब हो गए लोग। DSSB का वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया, नहीं कर पाई मैं, नहीं मिल पाया टाइम, बाहर जाना रहता है, सब चीज़ें करनी रहती हैं, घर को देखना रहता है, बच्चे को देखना रहता है, नहीं मिल पाया टाइम। अब 24 घंटा मेरे लिए भी तो 24 घंटा है। रात को कभी-कभी मतलब इस टेंशन में नींद नहीं आ पाती है कि आप पर काम करना है। पर मुझे खुशी होती है कि मुझे काम करना है, पर कभी-कभी होता है ना कि हेल्थ इश्यू भी हो जाता है, कुछ होता है, माइग्रेन की समस्या बहुत ज़्यादा है, हो जाता है माइग्रेन वगैरह, तो क्या करूँ? फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ उस समय? उस समय तो बस ये लगता है कि ठीक है, चलो अभी कुछ नहीं, अभी बस लाइट बंद होनी चाहिए, आँख आँख बस जिसको होगा माइग्रेन वो समझ सकता है। चलो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। कनेक्टेड रहो, कोशिश कर रही हूँ आप सभी की चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए। और एक पॉजिटिव कमेंट या जैसा भी कमेंट, नेगेटिव कमेंट तो नेगेटिव कमेंट, आपको जैसा कमेंट अच्छा लगे आप करो तो कमेंट। मुझे अगर नेगेटिव बोल रहे हो तो मुझे पता तो लगेगा कि हाँ, यहाँ मैं गड़बड़ हूँ, मुझे इसको सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत मस्त है, मस्त से हम लोग एक दूसरे से वन टू वन कॉन्टैक्ट करते हैं और मज़ा करते हैं। पर ऑनलाइन में तो कनेक्टेड ही नहीं रहता, जब कनेक्ट नहीं रहोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना? चलो बाय।